हेलो स्टूडेंट्स, गति की हम पढ़ रहे हैं और अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसके अंदर हमने देखा है, मैंने आपको गति के स्टार्टिंग में बताया था जब गति की स्टार्ट कर रहे थे कि गति जो होती है वो हमेशा किसी प्रेक्षक के सापेक्ष देखी जाती है। ठीक है, इस बात पे मैंने चर्चा नहीं की थी, मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बता दिया था कि गति जो है किसी प्रेक्षक के सापेक्ष देखी जाती है। लेकिन आप कहोगे कि सर अभी तक जो हम सवाल करते हुए आए हैं, जितने भी आपने सवाल किए हैं उसके अंदर कहीं भी प्रेक्षक की इतनी ज्यादा बात नहीं की कि प्रेक्षक यहां पर है, प्रेक्षक यहां से देख रहा है, यहां बैठा है, ऐसा कोई चर्चा मैंने नहीं किया। ऐसा किसी भी शब्द का मैंने इस्तेमाल कई बार ज्यादा से ज्यादा नहीं किया। तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम ये सवाल हल कर रहे थे, जब तक जितना भी हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो प्रेक्षक है उसको हमने स्थिर माना हुआ था, या हम कह सकते हैं कि हमने ग्राउंड को, हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को एक प्रेक्षक के रूप में मान लिया था और उसी पृथ्वी से हम सारी चीजों को देख रहे थे। तो जब एक ही जगह से हम एक सारी चीजों को देख रहे हैं तो हमें बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेक्षक हमारा कहां पर है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा पृथ्वी से ही देखें सारी चीजों को, हमारी मर्जी है, हम कहीं से भी देख सकते हैं। तो हम अब जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हम कहते हैं कि हमारा प्रेक्षक पृथ्वी की जगह कहीं पर भी जाकर बैठ सकता है, कहीं से भी चीजों को देख सकता है और उसके देखने पर निर्भर करेगा कि हमारा जो गति है वो किस प्रकार से हो रही है। तो आज जो टॉपिक, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, आपेक्षिक गति, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है और किसी के अंदर, किसी कंसेप्ट के अंदर भी घुसाकर इस क्वेश्चन को आपसे, इस कंसेप्ट को आपको यूज करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे पता ये चल जाएगा कि अगर आपको आपेक्षिक गति आती है तो कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे और सीधे सीधे सवाल भी जो आपसे बनते हैं वो भी आप सीधे सीधे इसमें कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या शुरू करने वाले हैं, टॉपिक आज का आपका क्या है, जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपेक्षिक गति। तो उसको आप लिख लो, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि किसी एक प्रेक्षक के सापेक्ष अगर मैं गति को देखता हूं तो गति जो होती है उसको हम आपेक्षिक गति कहते हैं। तो हर गति आपेक्षिक गति है, हर गति आपेक्षिक गति है कि नहीं है? ठीक है, ये चीज हम समझते हैं, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी मोशन की आप बात कर लो, कोई सा भी मोशन हो, वो किसी ना किसी प्रेक्षक के सापेक्ष ही आप देख रहे होगे। जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो मोशन है, ये जो जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं वो मोशन किसके सापेक्ष हम देखते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष हम देखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमारे लिए ये चीज। ठीक है, तो एक हमारा क्या पॉइंट हो गया है, हर गति जो है वो आपेक्षिक गति होती है। अभी तक जो हमने देखा है वो पृथ्वी के सापेक्ष हम देखते हुए आए हैं, ज्यादातर केस में पृथ्वी के सापेक्ष हम देखते हुए आए हैं। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने अंतर्मन में ये मान लेते हैं कि हम स्थिर अवस्था में हैं। हम अपने अंतर्मन में ये चीज मान चुके हैं कि हम स्थिर अवस्था में हैं, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे हम कहीं बैठे हों, ट्रेन के अंदर बैठे हों, गाड़ी के अंदर बैठे हों, प्लेन के अंदर बैठे हों, हम अपने अंदर ये मानते हैं कि हम स्थिर अवस्था में हैं। जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हमारे लिए जो दूसरी चीजें हैं उनकी जो गति होती है उसमें परिवर्तन आता है। अगर मैं स्थिर अवस्था में हूं और जो ग्राउंड है, जो अर्थ है, वो भी स्थिर अवस्था में है, तो जो गति पृथ्वी के सापेक्ष हो रही है वही समान गति मेरे सापेक्ष भी होगी। लेकिन अगर मैं चलने लगता हूं तो मेरे सापेक्ष गति जो होती है वो बदल जाती है। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पर भी समझ लेते हैं। हम समझते हैं कैसे, हम क्या समझते हैं इसके अंदर। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास इसमें क्या है, एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक से क्यों बदलती है, कैसे गति का परिवर्तन आता है। तो आप देखो इसको इस चीज से कि मान लो कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक है, एक और आपका दोस्त है वो ट्रेन के बाहर खड़ा है, ठीक है, आपको स्टेशन पे छोड़ने आया है और यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो ट्रेन जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, के वेग से चलने लगती है, चल रही है, चलने लगती है, जो भी है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चल रही है। अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चल रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका दोस्त जब पेड़ को देखता है तो क्या उसको पेड़ स्थिर दिखता है या नहीं दिखता है? तो आप कहोगे कि हां, जब ये पेड़ को देख रहा है तो इसको स्थिर दिख रहा होगा। लेकिन जब मैं कहूं कि आप जब इस पेड़ को देखते हो तो आपको पेड़ क्या दिखेगा, तो आप कहोगे कि
पेड़ जो है वो मेरी तरफ आता हुआ नजर आएगा, मुझे मेरी तरफ नजर आता हुआ नजर आएगा, या कोई और भी चीज है तो आपको अपनी तरफ आती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे की तरफ जा रहा है, जो जमीन है वो पीछे की तरफ जा रही है, जो दुकानें हैं प्लेटफॉर्म पे वो पीछे की तरफ जा रही हैं, ये पेड़ है वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ऐसे ऐसे नजर आएंगी। तो असलियत में आपसे पूछूं मैं, क्या ये पेड़ सच में चल रहा है? क्या पेड़ चल सकते हैं? ये पेड़ तो क्या क्या पेड़ सच में चल सकते हैं? नहीं, पेड़ बिल्कुल सच में नहीं चल सकते हैं। पेड़ जो लग रहा है कि हमें लग रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है, असलियत में हो यह रहा है कि मैं पेड़ की तरफ जा रहा हूं, मैं पेड़ की तरफ जा रहा हूं, पेड़ मेरी तरफ नहीं आ रहा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे हम? ये चीज किस पर निर्भर करे? ऐसा हमें क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ऐसा क्योंकि प्रेक्षक हमने बदल दिया है। अभी तक जो हमारे पास प्रेक्षक था वो था ये आदमी जो था, ये हमारे पास प्रेक्षक था, बाहर वाला प्रेक्षक था। तो इसके लिए पेड़ रुका हुआ क्यों था? क्योंकि जब हम पेड़ को देख रहे थे तो पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे थे, और हम भी पृथ्वी पर ही हैं, तो दोनों चीजें, तीनों चीजें रुकी हुई हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, हम इस ट्रेन के सापेक्ष देख रहे हैं, और जब इस ट्रेन के सापेक्ष आप देखोगे उसको, तो उस ट्रेन के सापेक्ष पेड़ आपको लगेगा पीछे चलता हुआ आ रहा है। तो इस पीछे चलता हुआ आने का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी के सापेक्ष देखते हो तो क्या होता है? किसी के सापेक्ष आप देखते हो, जिसके सापेक्ष देखते हो, जो प्रेक्षक है वो मान लेता है कि वो स्थिर अवस्था में आ गया है, वो रुका हुआ है, प्रेक्षक रुका हुआ है, बाकी सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, जो प्रेक्षक है उसके मन में आ जाता है कि नहीं, मैं रुका हुआ हूं, बाकी सब चले, भाड़ा में जाए, कुछ भी करे, मुझे रुके रहना है। तो ये प्रेक्षक बोलेगा कि अभी इसके ऊपर, अभी ये प्रेक्षक बोलेगा, मान लो इस ट्रेन को मैं प्रेक्षक ले लूं, या इसके अंदर जो आदमी बैठा है उसको प्रेक्षक ले लूं, तो बोलेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं। अगर मैं रुका हुआ हूं, ये रोक देते, इसको रोक देते हो, तो ये कहता है मैं रुक जाऊंगा। आप मुझे रोक सकते हो, लेकिन जब आप मुझे रोक दोगे तो मैं अपनी गति घुमा के दूसरे जो जिस चीज को आप देख रहे हो उसको दे दूंगा। ठीक है, तो हम यहां किसको देख रहे हैं? पेड़ को देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा? घुमा के मारेगा पेड़ को, अपनी गति यानी कि अपना वेग दे देगा। फिलहाल तो कितना वेग दे देगा? 10 मीटर प्रति सेकंड का, घुमा के यानी कि उल्टा करके दे देगा। तो इसने अपना वेग किसको दे दिया? अपना वेग दे दिया इसने पेड़ को, इसलिए हमें पेड़ इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये पूर्व दिशा में जा रहा था तो पश्चिम में हमें पेड़ आता हुआ दिखाई देगा हमारी तरफ। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि एक प्रेक्षक अपनी गति, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेक्षक अपनी गति को उल्टा करके जिसको आप देख रहे हो उसको दे देता है, इसलिए वो हमें ऐसे गति करते हुए नजर आते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमें ऐसे गति करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक छोटा सा एक समरी मैंने बता दिया आपको कि मतलब क्या होता है आपेक्षिक गति का, और आपेक्षिक गति में हमें सीखना क्या है, वो चीजें हम हमें सीखते हैं और क्वेश्चन बनाते जाते हैं साथ साथ, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएं। तो ठीक है, देखो भाई, हाँ भाई, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स वाई निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र भूले नहीं होंगे, निर्देश तंत्र याद है ना? ठीक है, ये एक्स वाई निर्देश तंत्र है हमारे पास। इस निर्देश तंत्र में दो बिंदु हम ले लेते हैं, दो आदमी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी पर कुछ लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं ए पर और बी पर। ए की जो दूरी है मूल बिंदु से वो है 2 मीटर। ए की जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर। और बी की जो दूरी है वो है 7 मीटर। ठीक है, ए की दूरी 2 मीटर है और बी की दूरी जो है वो है 7 मीटर है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या पूछता हूं? मुझे आपसे पूछना है कि ए का मूल बिंदु से क्या दूरी है। तो आप लिखोगे कि ए की जो दूरी है मूल बिंदु से, वो इसकी स्थिति सदिश क्या है? तो स्थिति सदिश आप लिखोगे क्या? एक्स ए इज इक्वल टू 2i कैप। क्या स्थिति सदिश यही होगा? और अगर बी की पूछता हूं तो एक्स बी क्या होगा? 7i कैप के बराबर होगा। ये 2i कैप और ये एक्स बी क्या होगा? 7i कैप के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के सापेक्ष बी की स्थिति बताओ, ए के सापेक्ष बी की स्थिति बताओ, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सीधा सीधा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिख रहा है कि ए के सापेक्ष जो है ये 4 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए के सापेक्ष बी जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे कि ए के सापेक्ष बी की स्थिति क्या होगी? ए के सापेक्ष बी की स्थिति क्या होगी? 5i कैप। ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें। मीटर अगर हमने लिया है तो मीटर, किलोमीटर लिया तो किलोमीटर, जो भी लिया है उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा। ठीक है, 5i कैप मुझे इसकी स्थिति मिल गई है। चलो, तो ये ए के सापेक्ष हमने देखा। जिसके सापेक्ष हम देखते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जिसको हम देख रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। तो ये एक्स बी ए मैंने लिखा, तो क्या लिखा? ए के सापेक्ष बी की स्थिति मैंने लिखी। तो ये 5i कैप आ गई भाई। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसको अगर मैं गणित के रूप में समझना चाहूं कि ये हो क्या रहा है, तो गणित के रूप में मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मैं क्या बोलूंगा कि एक्स की स्थिति
ए के सापेक्ष x की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष माइनस ए की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष होगी। मतलब क्या किया इसने, मतलब इसने क्या किया, अगर मैंने इसको बनाया ऑब्जर्वर, इसको प्रेक्षक बनाया, अगर इसको मैंने प्रेक्षक बना लिया तो प्रेक्षक क्या करेगा, इसकी जो गति है, इसकी जो गति है मतलब इसकी जो स्थिति है या इसका जो वेग है या इसका जो त्वरण है वो घुमा के दे देगा जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, वो घुमा के दे देगा इसको हम देख रहे हैं। तो मैंने देखो यहां पर यही किया है, इसकी स्थिति बी की जो स्थिति थी उसमें ए ने अपनी स्थिति को घुमाकर दे दिया है, इसको मतलब उल्टा करके दे दिया है। तो बी की स्थिति क्या थी 7 i कैप, माइनस ए की स्थिति क्या लिखी थी आपने 2 i कैप, ये कितना आ गया 5 i कैप मीटर। ठीक है, जो कि पहले भी हमारे पास आया था, 5 i कैप इधर से भी आया, 5 i कैप इधर से भी आएगा। बोलोगे सर तो दिख रहा था साफ साफ, इसमें करने की क्या आवश्यकता थी, ऐसे इसको ऐसे बताने की जरूरत क्या थी, इसलिए बताया गया, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर ऐसा हमारे पास है कि इतना आ रहा है क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर केस में हमें सीधा सीधा नजर आए। तो अगर सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा है तो नजर कैसा आएगा, नजर कुछ इस तरह भी तो आ सकता है कि आपको दो बिंदु दिए हैं, ए बिंदु ये है आपका 2,5,7 और बी बिंदु 4,2,9। ठीक है, ये दो बिंदु आपको दिए हैं। अब बताओ कि अगर मैं ए से देखता हूं बी को तो क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो आप कैसे बताओ। अब आ गई ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है उसमें कॉम्प्लेक्स हो गई। वहां सीधा सीधा नजर आ रहा था, इसके अंदर सीधा सीधा थोड़ी देख सकते हो। इसलिए बिंदु कैसा है, 2 इधर गए, 5 इधर गए, 7 ऊपर गए, खंबे पे चढ़ गए, 4 इधर गए, 2 इधर गए, 9 खंबे पे चढ़ गए। तो इसको कैसे बताओगे, नहीं बता सकते आप इसको। तो इसको बताने का तरीका यह है कि एक्स ए का जो सदिश है, ए की जो स्थिति है उसका सदिश लिखेंगे हम 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप, और बी का जो सदिश है उसको हम लिखेंगे 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप। ये हम लिखेंगे, ये दोनों सदिश हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या बताना है कि अगर ए को प्रेक्षक बना लिया जाए, अगर ए से बैठकर देखा जाए, ए के ऊपर जाकर मैं बैठ जाऊं और देखूं चीजों को, या ए को प्रेक्षक बना लूं, कुछ भी बोल लो, तो क्या होगा। अगर ए को प्रेक्षक बनाया है मैंने तो बी की स्थिति ए के सापेक्ष, बी की स्थिति ए के सापेक्ष क्या होगी, बी की स्थिति ए के सापेक्ष क्या होगी, जो बी की स्थिति है उसमें ए अपनी स्थिति को उल्टा करके दे देगा। इसने उल्टा करके दे दिया है, तो बी की बी की स्थिति क्या है 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप, माइनस ए की स्थिति क्या है 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप। कर लो इसमें क्या है अब। ठीक है, 4 माइनस 2 2 i कैप माइनस 3 k कैप प्लस 2 माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। ये स्थिति आ गई है बी की ए के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें समझ में आया कि अगर कॉम्प्लेक्स आपको ऐसी सिचुएशन दी है तो उसमें अगर आपको एक के सापेक्ष दूसरे की निकालनी है तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। ठीक है, ये हुई बात। और आगे बात बढ़ाते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, क्या करें भाई, समझे इस चीज को। आपको ये भी समझ में ये आया है कि जो प्रेक्षक बना देते हो जिसको, वो अपनी गति को ना उल्टा करके दूसरे को दे देता है, वो अपनी गति को उल्टा करके दूसरे को दे देता है, मतलब उसकी जो मोशन होता है उसका उल्टा करके दे देता है। ठीक है भाई, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जमीन पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये लड़का खड़ा है हमारे पास और अपनी मौज में ये चल रहा है इधर 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। यहां पर एक पेड़ है, पेड़ कितनी गति से चल रहा है, पेड़ चल रहा है बिल्कुल 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। पेड़ चल सकता है क्या, आपके यहां पे पेड़ चलते हैं, आपके गांव में क्या चलते हैं क्या, हमारे गांव में नहीं चलते हैं। और यहां पर एक चिड़िया है। ठीक है, और ये चिड़ैया जो है वो इधर चल रही है, कितने वेग से, ये चल रही है, ले लो आप कितना ले लो, 4 है ना इधर, ले लो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, ये 4, ये 5 और ये रुका हुआ है। अब मैं आपसे पूछता जाता हूं, आप चीजें बताते जाओ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, वेग बताओ चिड़िया का। चिड़िया को हम क्या बोले, बर्ड, बी, बर्ड लिख लो इसको, बर्ड बी, चिड़िया का बी, चिड़िया बर्ड, जिसको हम लिखेंगे बी से। और यह है मैन,
आदमी, जिसको हम लिखेंगे M से, ठीक है, और ये है पेड़ जो कि कहते हैं ट्री, इसको हम लिखेंगे T से। ये तीन चीजें हम लिखेंगे। अच्छा, मुझे क्या बताना है अब, आप बता दो, चिड़िया का वेग बता दो ट्री के सापेक्ष, ठीक है, मतलब पेड़ के सापेक्ष चिड़िया का बता दो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जो चिड़िया का है ना वेग, उसमें पेड़ है ना अपना घुमा के दे देगा, बिल्कुल उल्टा करके दे देगा, तो v t लिख दो। यहां पर कितना आ जाएगा, चिड़िया का कितना है, चिड़िया कितना वेग है, -5 i कैप, माइनस पेड़ ने अपना उल्टा करके दे दिया है वेग जो कि 0 था, तो कितना आ जाएगा, -5 i कैप के बराबर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, बात करूं मैं कि ट्री का बता दो बर्ड के रिस्पेक्ट में, ट्री का बता दो बर्ड के रिस्पेक्ट में, बर्ड के सापेक्ष बता दो ट्री का, ठीक है, चिड़िया के सापेक्ष बता दो ट्री का, पेड़ का बता दो, तो क्या लिखोगे, vt जो इसकी गति थी, जो इसका वेग था, उसमें चिड़िया क्या करेगी, चिड़िया अपना वेग उल्टा करके इसको दे देगी, तो माइनस v b, ठीक है, तो कितना था 0, माइनस इसका कितना था, -5 i कैप, तो 5 i कैप मीटर प्रति सेकंड, 5 i कैप मीटर प्रति सेकंड। तो किसको कैसा लगेगा, बर्ड को ऐसा लगेगा कि ट्री उसके ऊपर, अगर मैं बर्ड के ऊपर जाके बैठ जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ट्री मेरी तरफ आ रहा है 5 i कैप मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। और बात करते हैं, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि बर्ड का मैन के रिस्पेक्ट में या चिड़िया का आदमी के सापेक्ष क्या वेग होगा। तो देखो इसको, यहां पर देखो, तो चिड़िया क्या करेगी, हमने किसके सापेक्ष निकालना है, आदमी के सापेक्ष निकालना है, तो आदमी के सापेक्ष निकालना है, तो इस आदमी को रोक दो। अगर इस आदमी को आप रोक दोगे तो ये अपना वेग जो है चिड़िया को उल्टा करके दे देगा, ठीक है, चिड़िया को उल्टा करके दे देगा, मतलब चिड़िया के पास एक 4 मीटर प्रति सेकंड दर भी आ जाएगा। तो कुल जो हो जाएगा, आदमी के सापेक्ष चिड़िया कितना लगेगी, 7 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, किस दिशा में, -7 i कैप में चल रही है। इसको ऐसा भी लिख लो, तो b -vm, vb कितना है, vb कितना है, vb कितना है, vb कितना है, कहां गया बर्ड, 5 -5 i कैप माइनस 4 i कैप, तो कितना आ गया, -7 i कैप मीटर प्रति सेकंड। क्या 5 4 9 होता है कि 7 होता है भैया, 9 होता है, 9 मीटर प्रति सेकंड, -9 i कैप मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। तो यहाँ पे -9 करो, ठीक है, उधर वाली दिशा में है। अब बात करते हैं कि अगर मैन का पूछा जाए कि मैन कितने गति से, कितने वेग से चल रहा होगा चिड़िया के सापेक्ष, चिड़िया के सापेक्ष देखो तो कितना होगा मैन। अब चिड़िया के सापेक्ष देखना है हमें, तो अब चिड़िया को रोक देंगे, हम चिड़िया को रोक देंगे, तो जैसे चिड़िया को रोकोगे ठीक बोलेगी, ठीक है भैया हम रुक जाएंगे, लेकिन अपना जो वेग है हम घुमा के दे देंगे आदमी को, ठीक है, उल्टा करके आदमी को दे देंगे, तो कितना दे देंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव में आएगा। चलो देखें पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से चेक कर लेते हैं। Vm -Vb इसको हम लिखेंगे। Vm कितना है, Vm कितना है, मैन 5 i कैप, ठीक है, -Vb -4 i कैप। तो देखो ये 9 i कैप पॉजिटिव में आता आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है किसके सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष हमने निकाल लिया। अब मैन ट्री का निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आप, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। अगर से ऐसे चीजें हमसे पूछी जाएं तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं। हम और कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और चीजों को समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ ही गया। चलो भाई, छोटे छोटे सवाल बना लेते हैं, इन पे आसान आसान सवाल बना के देख लेते हैं भाई। एक हमारे पास कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये कार है हमारे पास, ठीक है। ये कौन सी कार है भाई, जो भी कार है लंबरगिनी है ये, ठीक है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। हमारी लंबरगिनी कितने चल रही है, लंबरगिनी ठीक है, ये लंबरगिनी चल रही है हमारे 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। चलो ठीक है, लंबोर्गिनी, ओके। और ये कैसे चल रही है भाई, इसको दूसरी वाली कार मान लो। अब इसको कौन सी मानोगे यार, ये छोटी वाली कार मान लेते हैं एक, ठीक है। ये वाली कार कैसे चलेगी, ये वाली कौन सी कार है भाई, ये हमारी जगुआर है, ठीक है, जगुआर है। इसको आप चला लो, इसको आप चलाओ, किससे चलाओगे, इसको आप चला लो 40 मीटर प्रति सेकंड से, या इसको चलाओ 40 से, और इसको चलाओ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, चला लिया। ये कौन सी है हमारी जगुआर, ठीक है। और इनके बीच में दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 60 मीटर।
लंबरगिनी और जगुआर की रेस चल रही है, ठीक है। अच्छा, रेस चल रही है तो पता चला कि लंबरगिनी ने जगुआर को पकड़ लिया। पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी? देखो, अगर ये 40 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, तो आप बोल सकते हो कि ये तेज चल रही है, वो धीरे चल रही है, तो किसी न किसी समय बाद ये इसको पकड़ लेगी। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद ये पकड़ेगी, कितने समय में लंबरगिनी और जगुआर मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा या ओवरटेक कर लेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। आपको समय निकालना है कितने समय में ये हो जाएगा, ये एक प्रक्रिया हो जाएगी, ये घटना हो जाएगी, ये दुर्घटना हो जाएगी, आपको बताना है। तो कैसे बताओगे भाई, इसको बताने का क्या तरीका है, को कैसे करें हम, इसको क्या किया जाए इसके अंदर? तो ये सवाल हमें करना होता है आपेक्षिक गति से। कैसे करेंगे हम? आपेक्षिक गति से। अब सवाल से स्टार्ट करेंगे, हम सवाल करते जाएंगे और सीखते जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। कैसे करोगे इसको? तो इसको करेंगे हम दो तरीके से। क्या करेंगे? हम मान लेते हैं लंबरगिनी एल और जगुआर जे हमारे पास है, ठीक है। हम पहले करते हैं, हम क्या मानते हैं कि हम लंबरगिनी पे जाके बैठ गए हैं। किस पे जाके बैठ गए हैं? लंबरगिनी पे जाके बैठ गए हैं। जैसे ही हम लंबरगिनी पे जाकर बैठेंगे, वैसे ही लंबरगिनी रेस्ट पे आ जाएगी, हमारे वजन से रुक जाएगी, चल नहीं पाएगी आगे, ठीक है। अगर चल नहीं पाएगी वो, तो वो अपनी जो गति है, जो वेग है उसके पास, वो उल्टा करके जगुआर को दे देगी, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इसको रोक दिया, लंबरगिनी को। जब लंबरगिनी को हमने रोक दिया है, तो ये अपना जो वेग है वो घुमा के किसको दे देगी? वो घुमा के दे देगी इसको, जगुआर को, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो आप बोलोगे कि अब जो जगुआर का जो वेग हो गया है, किसके सापेक्ष? लंबरगिनी के सापेक्ष। वो 40 इधर है और 10 इधर है, तो जो कुल वेग आएगा लंबरगिनी के सापेक्ष, वो कितना होगा? वो होगा 40 माइनस 10, 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। अब 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आया और हमें समय निकालना है, तो समय कितना आएगा? समय आ जाएगा आपका 60 मीटर चलना है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना है, तो 2 सेकंड में यह दुर्घटना हो जाएगी, 2 सेकंड में यह घटना हो जाएगी, घट जाएगी। 2 सेकंड लगेंगे इसको होने के अंदर, ठीक है। यहां हमने क्या किया? यहां हमने किसको रोका? हमने किसके सापेक्ष किया? लंबरगिनी के सापेक्ष। लंबरगिनी के सापेक्ष हमने इसको किया है, ठीक है। और अभी किसके सापेक्ष करेंगे हम? अब हम करेंगे जगुआर के सापेक्ष। जगुआर के सापेक्ष करो, इसको हम लिख लेते हैं वापस। लंबरगिनी के सापेक्ष मतलब आपको वेग पता करना है जगुआर का लंबरगिनी के सापेक्ष, तो आप लिखोगे जगुआर का वेग माइनस लंबरगिनी का वेग, ठीक है। ये जो वेग होते हैं किसके सापेक्ष होते हैं? ये होते हैं ग्राउंड के सापेक्ष, ठीक है। इनको हम ग्राउंड के सापेक्ष मान के चलते हैं। फिलहाल के लिए अभी ग्राउंड के सापेक्ष हमारे चल रहे हैं, ठीक है। जब तक अगर जरूरत पड़ेगी हमें किसी और के सापेक्ष निकालने की, तो हम उसको लिखेंगे यहां पे। जब वीजे का मतलब यह है कि मैंने ग्राउंड के सापेक्ष इसको लिया है, तो ग्राउंड के सापेक्ष मतलब मैं कितना ले रहा था कि चल रहा था कितने में? 10 आई कैप, ठीक है। और माइनस ये कितना था? माइनस वो कितना था? 40 आई कैप, तो कितना आ जाएगा कुल? -30 आई कैप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -30 आई कैप मेरे पास मिल जाएगा। अच्छा, और दूरी कितनी तय करनी है? दूरी करनी है 60 मीटर। अब इनको मिलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इसको लगेगा, मगर मैं इस पे जाके बैठ जाता हूं तो मुझे अब लगेगा कि ये जो जगुआर है ना, ये मेरे पास आ रही है, कितनी गति से? 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, और मुझसे मिलने के लिए इसको 60 मीटर कवर करना है। 60 मीटर कवर करना है तो 60/30, 2 सेकंड में वो कवर कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जगुआर के सापेक्ष। अगर जगुआर के सापेक्ष हमें देखना है तो हम जगुआर पर जाके बैठ जाते हैं। अब जगुआर पर जाके भाई जब बैठ जाओगे आप, तो जगुआर पर जाके बैठ जाओ, जगुआर को आप रोक दोगे, ठीक है। अपने वजन से आप उसको रोक दोगे, चल नहीं पाएगी बेचारी आगे। जब रुक जाएगी तो कह देगी मैं रुक तो जाऊंगी, लेकिन अपना वेग मैं घुमा कर, उल्टा कर दे दूंगी इसको। किसको दे दूंगी? इसको दे दूंगी। तो कितना? इधर की तरफ ये 10 मीटर प्रति सेकंड दे देगी। तो कुल जो वेग आएगा लंबरगिनी का, वो कितना आएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की तरफ, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड जगुआर की तरफ। तो जगुआर तो रुक गई। अब जगुआर तक जाने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा? डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 60 मीटर की दूरी इसको चलनी पड़ेगी, और कितने वेग से? 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलनी पड़ेगी। तो 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग 60 मीटर चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड का समय इसमें लगेगा। अगर हम मैथमेटिक्स में लिखना चाहते हैं तो v जगुआर के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लंबरगिनी VL माइनस VB, VL कितना है मेरे पास? 40 आई कैप
-10 आई कैप, ये कितना होगा 30 आई कैप मीटर प्रति सेकंड के बराबर होएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 आई कैप मीटर प्रति सेकंड आ गया। यहां समय निकालना तो डिस्टेंस बटे इसका जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस कितना है 60 बटे 30, ये 2 सेकंड के बराबर आ गया था। यहां पर भी आप इसको लिखोगे तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना 60, स्पीड कितनी 30, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकंड के बराबर यहां से हमें मिल गया। ठीक है, एक चीज आपको और सीखने को यहां से क्या मिली कि जो समय होता है वो निर्देश तंत्र पे कभी निर्भर नहीं करता। आप किसी भी सापेक्ष निकाल लो, समय उतना ही आएगा। ये चीज हमें यहां पर समझ में आएगी। ये मैकेनिक्स में हम बात करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम इसको बात करते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स में हम इसको बात करते हैं, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह इसके अंदर हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, वो चीज उससे हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो समय है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हर निर्देश तंत्र में बराबर आने वाला है। चाहे आप इसको जगुआर के बैठ के देखो, चाहे आप इसको लंबरगिनी में बैठ के देखो, चाहे इसको चांद पे बैठ के देखो, चाहे इसको ट्रेन में बैठ के देखो, चाहे क्लास में बैठ के देखो, चाहे घर पे बैठ के देखो, ये समय जो है वो t बराबर 2 सेकंड के बराबर ही आने वाला है। तो समय हम कह सकते हैं कभी भी किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से पता चल गई कि दोनों में समय जो है वो 2 सेकंड के बराबर आया है, और ये बहुत ही खास बात है, इसको हम इस्तेमाल में लेंगे सवालों में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो लिख लो एक पॉइंट बना के कि समय कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। आओ भाई एक सवाल और देखा जाए, एक सवाल और करा जाए, लंबरगिनी और जगुआर पर एक सवाल और करते हैं हम। अब तो क्या किया जाए भाई, कैसे किया जाए भाई, क्या सवाल बनाएंगे? हम सवाल बना देते हैं आपके लिए, आप सवाल सॉल्व करिए, उसको हॉल्व करिए, हॉल्व। ठीक है, लंबरगिनी चलती है हमारी लंबरगिनी। अरे भाई सीधी सड़क पे लंबरगिनी चलेगी ना, इसे उल्टी सीधी सड़क पे कैसे लंबरगिनी चलेगी? चलो सड़क बना लो भाई, ये सीधी सड़क पे लंबरगिनी चलेगी। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारी जगुआर है। लंबरगिनी चलाए जाते हो और कुड़ी केंद्र की जगुआर ले लो। ये कितने चल रही है इसको मान लो आप कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है, और जो इसका त्वरण है वो कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लो आप, इसका त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये जगुआर जो है इधर आ रही है कितने से, इसको मान लो आप ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर आ रही है, तो टक्कर तो होगी भैया, टक्कर तो खतरनाक टक्कर होने वाली है। ठीक है, दूरी कितने ले लो आप इनके बीच में, दूरी ले लो आप 50 मीटर की दूरी इनके अंदर है। बिल्कुल एकदम टकरा जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे, लेकिन होने में कितना समय लगेगा वही आपको बताना है कि टकराएंगे कितने समय में, कितने समय बाद ये टकरा जाएंगे। भाई कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करेंगे हम इसको, कैसे कैसे करेंगे? ये करने के लिए हम कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम यूज करेंगे आपेक्षिक गति। हम वैसे भी हम इसको कर सकते हैं ग्राउंड के रेफरेंस में करना चाहें, मतलब ग्राउंड को ग्राउंड को प्रेक्षक मान के हम करें तो भी हम इसको कर सकते हैं। मान लो किसी एस दूरी पर टकरा रहे हैं, कितने टी टाइम पर टकरा रहे हैं, तो इतने टाइम में ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, दोनों को जोड़ के 50 मीटर के बराबर कर दो, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, कर लेना आप अगर करना चाहो तो, लेकिन क्यों करोगे, टाइम वेस्ट क्यों करो, इसी से करो। ठीक है, इसी को सीखो। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं किसी एक के सापेक्ष देख लें, किसी एक के सापेक्ष देख लें। हम किसके सापेक्ष देखते हैं? हम जगुआर पे बैठ जाते हैं आके। ठीक है, तो जगुआर पे बैठ गए हम, तो जगुआर हो गई रुक गई, हमारे वजन से रुक जाती है जगुआर, रुक गई। अब एकदम हमने पिचका दिया इसको, मोटे लोग हैं हम। अच्छा भाई, तो ये अगर रुक गई है तो क्या करेगी ये कि ठीक है बोलेगी कि आपने बैठ गए मेरे पर, ठीक है मैं रुक जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी गति दे दूंगी मेरे भाई को, लंबरगिनी को। तो कितना इसको देगी ये, इस तरफ दे देगी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और त्वरण तो उसके पास था ही नहीं, तो कुछ दे ही नहीं पाएगी, तो त्वरण बोलो, लिख लो आप तो, ये 0 बराबर 0, या कोई जरूरत नहीं लिखने की, त्वरण था ही नहीं तो क्यों लिखे। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब अगर जगुआर के सापेक्ष देखता हूं तो मेरे पास वेग कितना आएगा, प्रारंभिक वेग कितना आएगा? प्रारंभिक वेग जो होगा वो 10 + 0 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आएगा। 10 + 0 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आएगा। आई कैप जे कैप भूल जाओ, हम तो इधर को पॉजिटिव उधर को नेगेटिव लेके चल रहे हैं, कोई आई कैप जे कैप हम अभी नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं त्वरण की बात करता हूं तो त्वरण कितना है, उसके पास पहले से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, पहले से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब ये तो रुकी हुई है, ये तो रुक गई, और इससे मिलने के लिए, इससे मुलाकात करने के लिए 50 मीटर चलना ही चलना पड़ेगा। 50 मीटर अगर ये नहीं चलेगी तो मिलेंगे नहीं दोनों। हालांकि ये घटना कैसे हो रही है कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो फिर टकरा रहे हैं,
लेकिन भाई मैं तो इसके ऊपर आकर बैठ गया ना, मेरे लिए तो मैं तो रुका हुआ हूं, मेरे लिए तो सिर्फ ये अपनी मेरे पास आ रही है, मैं तो जा ही नहीं रहा इसके पास, ये तो ये मेरे पास आ रही है, तो ये मेरे पास आने के लिए 50 मीटर चलना पड़ेगा इसको, तो कितना चलना पड़ेगा, 50 मीटर चला दो, एस बराबर कितना होगा 50 मीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता है, तो आप क्या बोल सकते हो कि तीनों चीजें मुझे पता है, तो मैं बोल सकता हूं कि एस जो होता है वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बराबर होता है। ये थोड़ी भूले हम, ये तो हमें याद है, एस यूटी बराबर हाफ एटी तो 50 मीटर होगा, यू कितना है 10 टी प्लस 1/2 50 टी, सॉरी 50, अरे 50 कहां से आ गया, 2 टी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचेगा यहां से टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 50 बराबर 0, माइनस 10 टी बराबर 50 इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया है। तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है कर पाते हैं तो ठीक है, आप कर लो इसको सॉल्व, जो जहां से टी का जो मान आएगा वो मान हमें देगा, वो टी हमें पता चलेगा कि इतनी देर में ये घटना हो जाएगी, इतनी देर में ये घटना घट जाएगी। तो आप निकाल सकते हो उसको। अगर मैं इसको जगुआर के रिस्पेक्ट में करना चाहता, जगुआर के रिस्पेक्ट में क्या, किसके रिस्पेक्ट किया हमने भी, जगुआर में ही किया। अगर मैं इसको लंबरगिनी में करना चाहता तो क्या होता, लंबरगिनी में करना चाहता तो रुक जाता, बोलता मैं रुक जाऊंगा, लेकिन अपनी गति, अपना गति उसको दे जाऊंगा, उसको उल्टी करके उसको दे जाऊंगा, तो इसने उल्टा कर दिया। ठीक है, 0 दिया वेग में, तो वेग तो था ही नहीं, और त्वरण कितना दे दिया, इधर इधर करके दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब जगुआर के लिए आप बात करोगे तो जगुआर को भी इसको इससे टकराने के लिए 50 मीटर चलना पड़ेगा, 50 मीटर चलना पड़ेगा। इस तरह वाले दिशा को आप नेगेटिव ले लेते हो, तो आप लिखोगे -50 बराबर -10 टी माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। यहां से भी आपके पास वही इक्वेशन बनेगी, और वही इक्वेशन बन के वही टाइम निकलेगा। तो टाइम तो वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, टाइम हमेशा निर्देश तंत्र से फ्री होता है। ठीक है, तो ये एक सवाल हमने ऐसा किया, एक सवाल और करते हैं हम। ठीक है, अब इनको जगुआर और लंबरगिनी तो एक्सीडेंट हो गया है, इनको रोक दो, अब इनको खड़ा कर दो भाई। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे पास 2 को गेंद हैं, और ये 50 मीटर की बिल्डिंग पर ऐसा है कुछ। ठीक है, और ये एक गेंद हमने ली, इसको ऊपर हमने फेंका 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और यहीं से उसी समय, बिल्कुल जिस समय हमने इसको फेंका है नीचे वाली को, इसको बॉल मान लो आप A, इसको मान लो गेंद B, और B को फेंका है 20 मीटर प्रति सेकंड से नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर हमने इसको फेंका है भाई। ठीक है, फेंक दिया हमने इसको। तो अब इसमें क्या करें हम, इसमें हमें क्या बताना है कि ये टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे आपस में, कोलिजन होगा इनका। ठीक है, जब ये टकराएंगे आपस में, टक्कर होगी इनकी, तो वो टक्कर कितने समय बाद होगी, थोड़ा सा पहले जैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो हमने अभी वो किया जगुआर और लंबरगिनी वाला से पहले वाला सवाल, वैसा सही सवाल, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आप ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, फिर इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इसको करना है। ठीक है, चलो हम क्या अलग अलग करें, अभी भी अलग अलग करें, एक ही के सापेक्ष कर लें, या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम दोनों के सापेक्ष करके देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से हम एक ही के सापेक्ष करा करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हल करेंगे फिर सवालों को। चलो पहले हम देख लेते हैं एक के सापेक्ष देख लेते हैं, तो वापस बना लेता हूं मैं इसको। ये ए के सापेक्ष हम देख रहे हैं, तो ए के पास क्या था, 30 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर। ठीक है, और इसके पास जी भी है नीचे की ओर, इसके पास जी भी है नीचे की ओर। ठीक है, और इसके पास क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर है, और इसके पास जी भी है नीचे की ओर, जी भी है नीचे की ओर, इसके पास भी 2 चीजें हैं। चलो अब मैं बात करता हूं ए के सापेक्ष बी को देखने की। तो ए के सापेक्ष जब मैं बी को देखूंगा तो बी बोलेगा कि मैंने अपनी गति छोड़ दी है, आप मेरे ऊपर आके बैठ गए हो, अब मैं और नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन मैं अपनी गति को मेरे दोस्त को उल्टी करके दे दूंगा। ठीक है, उल्टी करके नहीं, उल्टी करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये कितनी देगा, इधर वेग कितना देगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, और जी कितना दे देगा, जी इसके पास नीचे था तो ऊपर करके देगा, मतलब त्वरण ऊपर करके दे देगा। तो कुल कितना मिलेगा मुझे, जो वेग होगा बी के ए के सापेक्ष वो 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, और त्वरण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात पता चली है हमें कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं इसको,
तो जो त्वरण है वो शून्य हो चुका है, और शून्य होने का मतलब यह है कि ये एक समान गति कर रहा होगा। ये जो गेंद होगी एक समान गति कर रही होगी, किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। अगर ए के सापेक्ष एक समान गति कर रही होगी तो ए से टकराने के लिए इसको 50 मीटर चलना ही पड़ेगा। ए से टकराने के लिए इसको 50 मीटर चलना पड़ेगा, तभी ये ऐसे टकरा पाएगी, नहीं तो नहीं टकरा पाएगी। तो टकराना तो है ही से, हमें पता करना है टाइम, टक्कर का टाइम पता करना है। तो टकराने के लिए क्या हो जाएगा कि इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा 50 मीटर इसे चलना है, और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि 1 सेकंड में यह घटना हो जाएगी। 1 सेकंड में दोनों टकरा जाएंगे। अगर ग्राउंड से आप देखते हो तो आपको कहीं बीच में टकराते हुए दिखेंगे, लेकिन असलियत यह है, असलियत वही है जो ग्राउंड से देख रहे हो, लेकिन इसके सापेक्ष हम देखते हैं तो हमें लगेगा अगर मैं ए पे बैठ गया हूं तो मैं तो बैठा हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, ये गेंद आएगी और मुझसे टकरा जाएगी आके। मैंने कुछ नहीं किया, गेंद आई है, मुझसे टकरा गई है और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आई है। ठीक है, दूसरी चर्चा करते हैं जिसमें हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं कि हमने अब किसके सापेक्ष देखा था? अभी ए के सापेक्ष। अब बी के सापेक्ष हम देख लेते हैं। यहां लिख दो t बराबर 1 सेकंड, यहां पर आया है। ठीक है, बी के सापेक्ष देख लो भैया, बी के सापेक्ष देखो। तो फिर से बना लेते हैं हम इसको, अलग कलर से बना लेते हैं। ये ए है और ये बी है। ठीक है भाई, एक ए और बी बना लो। ए के पास कितना था? 30 मीटर प्रति सेकंड ऊपर इसका वेग था, और जी नीचे था इसके पास। ठीक है, और ये 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे वेग था, और जी था इसके पास। ठीक है, इसको घुमा दो और घुमा के उल्टी करके इसको दे दो। ठीक है, किसको देनी है? अब हमने बी को रेस्ट पे करना है ना, बी को रेस्ट पे कर लेते हैं हम। अब हमने बी को रेस्ट पे कर लिया है, तो करो, पिंक से कर दो। बी को रोक दिया हमने, बी रुक गया है तो अपनी गति जो है उल्टी करके देगा। पहले वेग दे देता है उल्टी करके, तो वेग कितना देगा? ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण भी देगा ऊपर की तरफ जी। ठीक है, क्योंकि नीचे था तो उल्टा कर देगा। तो त्वरण कितना हो जाएगा? यहाँ 0, और ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर। ठीक है, अब कितना चलना है? अब कितना चलना है भाई? देखो कितना चलना है। अब बोलेगा कि टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? जितनी दूरी चलनी है, 50 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी अभी टकराने के लिए। ठीक है, ए को बी के पास जाने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 50 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी। तो 50 मीटर, और कितने वेग से? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा? ये 1 सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड के समय में फिर से वो घटना हो गई। तो फिर से हमने एक ही चीज प्रूव कर लिया कि टाइम जो है वो इस निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं कर रहा है, समय निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं कर रहा है कहीं से कहीं तक भी, बाकी सब चीजें निर्भर कर रही हैं। तो ये एक चीज और हुई। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और सवालों से सीखते जाते हैं चीजों को। आओ आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल अगला देखते हैं। वो ये कह रहा है, तो एक लड़का है, वो यहां खड़ा है। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रेन है, और इस ट्रेन की छत पे एक लड़का और खड़ा है। ठीक है, और ये ट्रेन जो है चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ट्रेन चल रही है। चलो भाई, अच्छा भाई, ये बिल्कुल कोने पे खड़ा है। लड़के को बिल्कुल कोने पे खड़ा करो, बिल्कुल कोने पे खड़ा है, बिल्कुल ट्रेन के पीछे वाले कोने पर खड़ा है। अच्छा भाई, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कुछ 150 मीटर है। कितनी है? 150 मीटर है। ठीक है भाई, 150 मीटर लंबाई आपने ली। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ट्रेन चल रही है। चलने दो। अच्छा, हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि इस लड़के के सापेक्ष, इसका नाम रखो कुछ, इसका नाम है गप्पू, और इसका नाम रखोगे, इसका नाम क्या रखें हम? इसका नाम रखें हम पप्पू। गप्पू और पप्पू दो दोस्त हैं। पप्पू चढ़ गए ट्रेन पे और गप्पू देखेंगे अब क्या होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि गप्पू के सापेक्ष अगर हम बात करते हैं तो पप्पू का वेग क्या होगा? गप्पू के सापेक्ष पप्पू का वेग क्या होगा? तो आप बोलोगे कि पप्पू जो है तो ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, और मुझे तो ट्रेन दिख रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उधर जा रही है, तो वेग से उधर जा रही है तो पप्पू भी ट्रेन के साथ ही चल रहा है। तो बोला कि पप्पू का वेग जो होगा वो ट्रेन के सापेक्ष 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ट्रेन के सापेक्ष मतलब मेरे सापेक्ष ये 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और पूछा गया कि अच्छा भाई गप्पू, हम आपको अब ट्रेन में बिठा देते हैं, हम आपको ले जाते हैं और ट्रेन में बिठा देते हैं। ठीक है, और आप इस छेद से देख सकते हो कि एक पप्पू ऊपर खड़ा है।
एक ट्रेन के अंदर छेद है, उसे आप देख सकते हो कि ऊपर खड़ा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि पप्पू का वेग अब आपके सापेक्ष क्या होगा गप्पू, तो गप्पू बोलेंगे कि सर मैं तो चल रहा हूं, मेरे साथ साथ ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ साथ मैं भी चल रहा हूं और मेरे साथ साथ पप्पू भी चल रहे हैं। तो ये जब तीनों हम साथ में चल रहे हैं, समान वेग से चल रहे हैं, तो पप्पू मेरे हिसाब से रुके हुए हैं अभी। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से पप्पू रुके हुए हैं। तो ठीक है भाई, अभी भी आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अब हम पूछते हैं, अब हम बात करते हैं और बात करते हैं गप्पू से और सवाल जवाब करते हैं। हम पूछते हैं कि ट्रेन जो चल रही है और ये ट्रेन के ऊपर जो पप्पू खड़े हैं, ये जो पप्पू खड़े हैं ट्रेन की छत पे, ठीक है, अब इनको जाना है ट्रेन के बिल्कुल आगे वाले सिरे पे और लंबी बनाएंगे हम ट्रेन। ठीक है, इतनी सी ट्रेन नहीं बनाएंगे, नन्ही सी ट्रेन नहीं बनाएंगे, बहुत लंबी ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कमी थोड़ी ट्रेन की। चलो, ये लंबी सी ट्रेन है हमारी, डब्बा डब्बा करके ये हमारी ट्रेन है और गप्पू को हमने यहां बैठाया हुआ है। अच्छा, अब पूछा जाए गप्पू बताओ कि अब तुम्हारे सापेक्ष जो पप्पू हैं वो कितने वेग से चल रहे हैं। तो गप्पू बोलेंगे कि ट्रेन चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से और पप्पू चल रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से। लेकिन मैं भी तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा हूं ट्रेन के साथ साथ, तो पप्पू जो है वो मेरे हिसाब से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं। चल रहे, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लेकिन अब मैं कहूं कि गप्पू अब आपको हम बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। हम अब बोलते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ, अब आप बाहर खड़े हो जाओ। अगर गप्पू अब बाहर खड़े हो गए हैं और अब मैं पूछूं कि बताओ पप्पू कितने वेग से अब चल रहे हैं, तो आप बोलोगे, अब गप्पू बोलेंगे कि सर मैं बाहर खड़ा हूं, मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे लग रहा है कि ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, और साथ ही साथ पप्पू जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे ही बढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि तो ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ट्रेन की रफ्तार भी इनके पास है और खुद की रफ्तार भी इनके पास है, तो रफ्तार दोनों मिला के इनकी ज्यादा हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि इसकी जो रफ्तार है पप्पू की गप्पू के सापेक्ष, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 10 तो ये चल ही रहा है प्लस 5, 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने निकाली रफ्तार। चलो, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने पूछा चलो बताओ, अच्छा बताओ भाई गप्पू बताओ कि अगर मेरी जो ट्रेन है वो 150 मीटर के बराबर है, मेरी जो ट्रेन है वो 150 मीटर के बराबर है, तो पप्पू को पीछे वाले सिरे से आगे वाले सिरे तक, मतलब ट्रेन के पीछे से बिल्कुल पीछे से बिल्कुल आगे तक जाने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो बोलेगा ठीक है भाई बता देते हैं। तो बोलेंगे कि सर इसके लिए मैंने ना क्या, मुझे आप एक परमिशन दीजिए कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाएं फिर से। तो गप्पू गए और ट्रेन में बैठ गए जाके। ठीक है, हमने बोल दिया जाइए बैठ जाइए, अंदर जाके बैठ गए। अंदर जाके बैठ गए तो देख रहे हैं कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के ऊपर चलना है। अब ये ट्रेन के ऊपर चलना है तो ट्रेन चाहे कितनी ही गति से चलती रहे, चाहे ट्रेन कितनी गति से चलती रहे, जब तक पप्पू यहां खड़े रहेंगे तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे। मतलब ट्रेन के सापेक्ष जब तक उनका 0 होगा वेग तब तक वो नहीं पहुंचेंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी और यहां से निकल के वहां पहुंचने के लिए कुछ वेग लेना पड़ेगा। तो उन्होंने 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग लिया है। ठीक है, तो ट्रेन का कोई भी वेग होता, रेलगाड़ी का कोई भी वेग होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये जो है ऐसे में अगर मुझे निकालना है कितना समय लगेगा, इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं। ट्रेन के ऊपर चल रहे हैं ना, तो इसमें इसका कोई काम नहीं है। आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा, तो भैया 150 मीटर की ट्रेन है, 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, सीधे सीधे 30 सेकंड का समय इनको लगने वाला है यहां से यहां तक पहुंचे, पीछे से आगे तक पहुंचने में, एस पर गप्पू ने हमें ये बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल हुआ। रजिस्टर कहां गया भाई हमारा? अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। चलो एक सवाल और देखा जाए, एक सवाल और देखते हैं हम इसके बाद। चलो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो 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 पीछे तो देखो। तो ये क्या है भाई? ये वही हमारी ट्रेन है, लंबी सी ट्रेन बना लो, 4 पहिए वाली, 8 पहिए वाली, 4 में गिर जाएगी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो L है। कितनी लंबाई है? कुछ L है। ठीक है भाई, ओके।
और ये जो रेलगाड़ी है ये चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। और यहां पर खड़े हैं पप्पू, ठीक है, पप्पू खड़े हैं यहां पर, और पप्पू चल रहे हैं 0.5 वी के वेग से, 0.5 वी मीटर प्रति सेकंड के वेग से। एल और वी का मान आपको देता हूं मैं। एल जो है वो 100 मीटर के बराबर है और वी जो है वो 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पप्पू को इस सिरे पर आने में और यहां से लौटकर वापस जाने में कितना समय लगेगा, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं से वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो भाई कैसे करें? अच्छा, इसी चीज को अगर आप ग्राउंड के सापेक्ष देखते हो, बाहर से देखते हो, अगर हम गप्पू को यहां खड़ा कर दें और गप्पू से कहें कि भाई बताओ आपको क्या लग रहा है, आपको गप्पू बोलेंगे कि सर ये चल रहे हैं, इनके ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, ट्रेन भी आगे जा रही है और ये भी आगे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं हमें लग रहा है कि ये यहां से शुरू किए हैं, यहां से शुरू किए हैं, कुछ यहां शुरू किए हैं और ये ट्रेन के साथ आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो लौट के आएंगे तो मुझे लगेगा कि यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम ऐसा करेंगे ही नहीं इसके। हम बोलेंगे गप्पू तुम ज्यादा दिमाग ना लगाओ और अंदर बैठ जाओ जाके, ठीक है, तुम अंदर बैठ जाओ, तुम्हें पूरी छूट है। गप्पू को हमने अंदर बिठा दिया। अब गप्पू के सापेक्ष बोला, हमने गप्पू को बोला अब देखो आप क्या कर रहे हैं पप्पू। अब बोला कि सर अब तो बढ़िया चल रहे हैं एकदम, हमारे हिसाब से तो ट्रेन रुकी हुई है, हम तो अंदर बैठ गए ट्रेन में आके, हमें ट्रेन को देखना ही नहीं, अब हमें देखना है पप्पू क्या कर रहे हैं। पप्पू 0.5 मीटर पर सेकंड से यहां चल रहे हैं और एल दूरी इनको यहां चलनी पड़ेगी यहां पहुंचने के लिए, और वापस एल दूरी आनी पड़ेगी यहां पहुंचने के लिए। तो हम पूछेंगे कि ये ट्रेन का क्या, वो भैया ट्रेन का जो वेग है उसका क्या करना पड़ेगा? बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, वो कितने वेग से चले, 20 से चले, 2 से चले, 5 से, 100 से चले, किससे भी चले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें फर्क पड़ रहा है कि पप्पू कितने वेग से चल रहे हैं, तो पप्पू तो 0.5 वी से चल रहे हैं, ठीक है। और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी तो समय निकालना है, तो समय आगे जाने में समय कितना लगेगा, एल दूरी चलनी है बटे 0.5 वी, और पीछे आने में कितना समय लगेगा, एल दूरी चलनी है बटे 0.5 वी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2L बटे 0.5 वी, यानी कि 4L बटे वी, यानी कि 4 × 100 था, 100 बटे 1, 400 सेकंड ये समय इनको लगेगा। ऐसा कार्य करने में, ऐसा खतरनाक स्टंट करने में इनको कितना समय लग जाएगा? इनको समय लग जाएगा 400 सेकंड का, ठीक है। तो 400 सेकंड का समय लग गया इसको। चलो भाई आगे देखो, आगे और सवाल कर दो, और सवाल देखो भाई, और कैसे सवाल बनते हैं आपेक्षिक गति में, कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सवाल बनते रहते हैं, तो वो बता देता हूं मैं आपको, है ना, वो करते जाते हैं हम साथ साथ। अच्छा, कई बार क्या पूछा जाता है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट देखिए आप सब लोग लिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, आपके गांव में लिफ्ट है, ठीक है, अगर आपके गांव में लिफ्ट है तो आप बैठे होंगे बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं तो आपने एक सवाल ऐसा बनता है कि भैया ये लिफ्ट है, जमीन पर रखी है, नहीं बिल्कुल जमीन पर रखे तो चलाओगे, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये हमारी लिफ्ट है। इसमें परेशानी क्या है इस लिफ्ट के अंदर, इसमें एक बोल्ट है, ठीक है, इसमें एक बोल्ट है, यहाँ पर एक बोल्ट लगा है और ये ढीला बोल्ट है, ठीक है, ये ढीला हो चुका है। अब ये ढीला हो चुका है तो ये क्या करेगा, ये ढीला हो चुका है तो ये गिर जाएगा। अगर ये गिर जाएगा तो देखो भाई क्या होगा, इसको गिरने के अंदर हमारे पास सवाल बना दिया, हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। लिफ्ट का बोल्ट गिरे, चाहे कुछ हो, चाहे सेब गिरे, परेशानी हमारे लिए आ जाती है कि हमारे ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सवाल आ गया, 45 मीटर की ये लिफ्ट है हमारे पास और ये बोल्ट गिरेगा भाई यहां से। अब ये गिरेगा तो ये लिफ्ट जो है वो शुरू में कितनी चल रही थी, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो हमें इसको हल करना है। हमें इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको हल करने के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, आपेक्षिक गति का। आपेक्षिक गति के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रेक्षक चाहिए, प्रेक्षक चाहिए। तो प्रेक्षक को क्या बोलेंगे हम, बेटा गप्पू आइए और आप यहां बैठ जाइए। गप्पू को हमने यहां पर बिठा दिया है और गप्पू से रिपोर्टिंग हम मांगेंगे कि बेटा गप्पू रिपोर्ट करोगे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो बोलेगा कि सर हम जो हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हम लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, ठीक है। ये बोल्ट भी जो है ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर है, अभी जुड़ा हुआ है, जस्ट टूटने वाला है, टूटा नहीं है अभी, ठीक है। और क्या बोलोगे, और बोलोगे कि ठीक है भाई, अच्छा तो ये हो जाएगा। अच्छा, जब ये टूटा है, जस्ट टूटा है, जैसे निकल गया है बोल्ट, जस्ट बोल्ट निकल गया है, तब इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा। अभी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, आप उनकी थोड़ी सी बात करूं, मैं चर्चा करूं बल की, तो बल इसके ऊपर जो लग रहा है आप देखोगे कि लिफ्ट ने इसको रोक रखा है, तो लिफ्ट अपने से इसको जोड़ रखा होगा इस तरीके से, और इसके ऊपर नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण इसके ऊपर लग रहा होगा, तो इसका त्वरण होना चाहिए जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ये टूटा, वैसे ही जैसे ही गिरा, वैसे ही इस पे नीचे जी आना चाहिए मेरे पास।
इस पे जी आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने पूछा कि भैया गप्पू अपने रिस्पेक्ट में बताओ, अपने अब तुम प्रेक्षक बन जाओ, अब तुम बड़े हो गए हो, जैसे तुम प्रेक्षक बनोगे तो क्या करोगे, तो ये बोलेंगे सब मुझे क्या करना है, अगर मैं प्रेक्षक तो बन जाऊंगा लेकिन जो मेरे पास जो गति है उसको मैं दे दूंगा इसको घुमाकर, ठीक है। तो इसने बोला कि मेरे पास तो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग था और ये मैंने इसको दे दिया है, त्वरण मेरे पास था नहीं तो मैं क्या दे सकता हूं, तो वो ठीक है, मैंने इसको 0 दे दिया है नीचे, ठीक है। तो 0 दे दिया है मैंने इसको नीचे, चलो कोई बात नहीं, अब दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे सकते हैं। अब इसका जो इसके हिसाब से प्रेक्षक के हिसाब से आप देखो, गप्पू के हिसाब से आप इसको देखोगे तो u का मान क्या होगा, u होगा ये 10 ऊपर है 10 नीचे है, कुल मिला के 0 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होगा। और बात करोगे आप त्वरण की, तो त्वरण कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसका त्वरण हमें मिल जाएगा। और दूरी इसको कितनी तय करनी पड़ेगी अब नीचे तक आने में, 45 मीटर, क्योंकि हम इसके प्रेक्षक के सापेक्ष देख रहे हैं, तो h कितना होगा, -45 मीटर, -45 मीटर। और इसको भी आप लिखो कितना, a कितना है, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम सारी वैल्यू रख देंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो s कितना है, -45 बराबर u कितना है, 0 -1/2, t की जगह पे -10 रख दिया मैंने, a की जगह पे, सॉरी। और तो कितना आ गया मेरे पास, यहां से माइनस से माइनस कट गया, ये 5 हो गया, 5 नाम 45, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 9, टी कितना आ गया 3 सेकंड। 3 सेकंड में ये घटना घट जाएगी, 3 सेकंड में ये घटना घट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात, ये चर्चा कर ली हमने। अच्छा, अगर इसी के अंदर क्या कर सकते थे हम, इसी के अंदर हमारे पास ऐसा होता कि ये जो ऊपर जा रही है, जब ये ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इसमें हम बोलते कि अब जो इसका लिफ्ट है ना, इसके पास त्वरण है, कितना त्वरण है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसके पास त्वरण है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसके पास त्वरण है। और जो ये लिफ्ट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है, जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है। बेसिकली मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अब कितना समय लगने वाला है, यहां पर अब कितना समय लगने वाला है, ये आपको बताना है। तो बता पाओगे क्या, कैसे बताओगे इसको, कैसे बताओगे इसको कि हमारी चौक गिर गई है, तो उसी चौक ले लेते हैं हम, कैसे बताओगे भाई इसको। हम बोलेंगे ठीक है, हमने गप्पू को बोल दिया, गप्पू बन जाओ प्रेक्षक, अब हम बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कहानी घट रही है, क्या दुर्घटना यहां हो रही है। बोलेगा हम प्रेक्षक बन जाएंगे लेकिन अपना त्वरण और अपना वेग दे देंगे इनको, ठीक है, ये इनको दे देंगे, हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो इन्होंने 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग इधर दे दिया और इधर दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ठीक है। तो आप बोलोगे कुल वेग कितना हो गया इसके पास, ये हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड, और वेग त्वरण कितना हो गया इसके पास, ये 10 और ये 2, तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान मैंने 10 ले लिया, तो 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया है। चलना कितना है इसको, 24 मीटर, तो s कितना होगा मेरे पास, -24 मीटर, नीचे की तरफ करना है माइनस, तो नेगेटिव कर लेंगे। u का मान 0 और g का मान, a का मान -12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मुझे मिल गया है। अगर ऐसा है तो क्या बोलोगे आप, s जो है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होता है। तो s कितना आ जाएगा, -24 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 है, तो -1/2। a कितना आ जाएगा, a कितना है आपके पास, कहां गया भाई, a कहां गया, 12 और t स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, 6 चौक 24 बार चला जाएगा, 6 इधर आएगा 24, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो टी कितना आ जाएगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर ये घटना घट जाएगी, ये घटना 2 सेकंड के अंदर घट जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो, इसके बाद ऐसा हो जाए कि हमें कुछ ऐसा दिया हो, हमें कुछ ऐसा दिया हो, ये नीचे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लिफ्ट आ रही है और इसका त्वरण जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर है। इसकी हाइट जो है वो 4 मीटर के बराबर है, ठीक है। वही बोल्ट है, वही बोल्ट है, वही बोल्ट अब गिर रहा है, ठीक है। अब बताना है आपको कि अब इसको कितना समय लगेगा गिरने में। तो बताएगा कौन, हमें कौन बताएंगे, हमें बताएंगे गप्पू। तो हम बोलेंगे गप्पू रिपोर्ट करें कि क्या हो रहा है, गप्पू रिपोर्ट करेंगे। गप्पू बोलेंगे कि अभी क्या हो रहा है, अभी हम जा रहे हैं नीचे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और हमारे पास त्वरण भी है 2 मीटर प्रति सेकंड का, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। और ये बोल्ट भी आ रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
है ना। और जैसे ही ये छूटे हैं ना, जैसे ये टूट गए हैं, अब टूट गए हैं तो उनको कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो अब ये इनके आ रहे हैं नीचे जी से, ये जी मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं बोला गप्पू बन जाओ प्रेक्षक, गप्पू बन गया प्रेक्षक, गप्पू के प्रेक्षक बन गए, बोले कि हम प्रेक्षक बन जाएंगे, लेकिन हम अपना वेग और अपना त्वरण इनको उल्टी करके दे देंगे, उल्टा करके दे देंगे। तो उल्टा करके दिया तो हमने क्या कर दिया इनको ऊपर, इन्होंने बोला कि ठीक है, इन्होंने वेग दे दिया ऊपर 10 मीटर प्रति सेकंड और इन्होंने त्वरण दे दिया ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां कितना मिला मुझे, वेग मिल गया मुझे 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसके सापेक्ष, गप्पू के सापेक्ष। और त्वरण कितना मिल गया, 10 नीचे और 2 ऊपर, यानी कि नीचे की ओर -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे को हमने माइनस मान लिया है और हमें कितना चलना है नीचे, -4। तो हम क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, -4 बराबर ut, यानी कि 0 इंटू टी -1/2 इंटू AT स्क्वायर। ए कितना है, माइनस तो लगा दिया मैंने 8 और इधर टी स्क्वायर, तो ये इधर 4 कटेगा, इधर 4 कटेगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड के बराबर ये समय आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें जितनी वैरायटी के सवाल बनते हैं, जो नॉर्मल बन जाते हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। त्वरण ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, कैसे भी हो। ठीक है, हमने गप्पू को सापेक्ष सारी गति को देख लिया है और हमने इसको हल कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली समझा कि आपेक्षिक गति होती क्या है और उसका परिभाषा क्या होती है और कैसे कोई प्रेक्षक अपनी ही गति को उल्टी करके दूसरे को देख सकता है, इसको देख रहा है। ठीक है, और हमने बेसिकली हमने सवाल जो सरल रेखे में जो गति होती है उसके ऊपर आज हमने आपेक्षिक गति के सवाल देखे। अगली क्लास में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और द्विविमीय गति के ऊपर आगे चलेंगे, द्विविमीय आपेक्षिक गति को आगे समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।